नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। उत्तर प्रदेश के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गए हैं और अब बारी है अंतिम और फाइनल चरण की। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है। 7वें चरण के आखिरी दिन बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना हो या यूक्रेन संकट, सिर्फ नकारात्मक रवैया विपक्ष रखता है। कि बीते 7 सालों में राष्ट्रहित, भारत हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक क्षेत्रों में अनेकविध काम हो रहे हैं। यही संकट काल में देश की ताकत बन रहा है। जिसका जितना सामर्थ्य है वो उसको राष्ट्रहित में समर्पित कर रहा है। आज अगर भारत के विरुद्ध कोई भी गलत बात होती है तो हर नागरिक एक सुर में उठ खड़ा होता है। इसलिए आज अगर कोई पंचायत के लिए भी वोट करता है तो राष्ट्रहित को देखकर वोट करता है। वो जानता है कि देश ताकतवर रहेगा तो गांव और बिरादरी के मुद्दे भी हल हो जाएंगे। यूपी के लोगों की इसी भावना को उत्तर प्रदेश चुनाव के हर चरण में मैंने खुद अनुभव किया है। साथियों, हमारे गांवों की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तो हर कोई गीले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है। लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो एक घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। भारत की सेना, भारत के लोग अगर संकट से लड़ते हैं तो ये उस संकट को और गंभीर बनाने के लिए उसमें जो भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं पूरी ताकत से करते रहते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम यही अनुभव कर रहे हैं। भाई और बहनों, अंध विरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। वरना देखिए, भारत 2 साल से 80 करोड़ से अधिक गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी मेरे इन परिवारजनों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। पूरी दुनिया हैरान है, इतना बड़ा काम। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा गरीब खुश है, मेरी गरीब मां मुझे आशीर्वाद दे रही है।